रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है, ये 38 नंबर का कार्ड है, ज्वालामा फाइनली एनर्जी आर प्यूरिफाइंग एंड ट्रांसफरिंग यू। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कार्ड है। मतलब ये कार्ड कभी भी आता है तो ध्यान में रखिए, जब भी कभी ये कार्ड निकलेगा तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, पॉसिबल चेंजेस लाइफ में आएंगे। अभी तक बहुत सारी परेशानी अगर आपकी लाइफ में हुई होगी और आप सोल्यूशन के तौर पे कार्ड को रीडिंग करते हो और ये कार्ड निकलता है, तो ये बताता है कि अभी जल्दी ही आपके समाधान निकल के आपकी लाइफ जो होती है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ठीक है। साथ में ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को दिखाती है, माइंड बॉडी सोली प्यूरिफाइड हो गए, मतलब जो भी कोई ब्लॉकेजेस आपके दिमाग में होंगे, आपके बॉडी में होंगे, वो अभी रिफ्रेशमेंट, मतलब अगर हेल्थ साइन के लिए आप पढ़ते हो और एक अच्छा हेल्थ साइन का कार्ड माना जाता है, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव चेंजेस को मानने वाला एक कार्ड है। और ज्वालामा का कार्ड होने के कारण ज्वालामा का गाइडेंस वाकई आपको इस बारे में अच्छा मिलेगा, खाली जो कार्ड आया है उस पर ट्रस्ट करो, ऐसा बताने वाला एक मैसेज है। रिवर्सल आता है, ये कार्ड अगर रिटर्न में रिवर्स आता है, तो रिवर्स कार्ड क्या होता है, वो बताता है रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस को। मतलब आप लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं लेकिन आप खुद उसको डिनाई करोगे, जहाँ पे आपकी लाइफ का बहुत बड़ा बदलाव होगा ना, तो आप ऐसे बोलते हैं ना रॉन्ग डिसीजन लोगे और अगेन आप बैक पोजीशन में चले जाओगे। ब्लॉकेज और टकनेस का ये कार्ड बताता है, आप लेटिंग गो तो करना चाहते हो अपने पास से, लेकिन कर नहीं पाओगे। आपके अटैचमेंट जो है वो आपको होल्ड करके रखेंगे, जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही आप ब्लॉकेजेस में उलझ जाओगे। ठीक है। ओवरऑल ये कार्ड को अगर हम पढ़ते हैं तो प्यूरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर चेंजेस का ये कार्ड बताने वाला है, इनर आउटर चेंजेस वाला ये कार्ड बताने वाला है। ठीक है। अगर ये कार्ड आपका अपराइट निकल जाता है, अपराइट मतलब सीधा आ जाता है, तो ये पैशनेट कनेक्शन का बताता है। ठीक है। मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, डिवाइन कनेक्शन है, इसका बताएगा। अगर आप रिलेशनशिप को ब्लेस करोगे तो उतना ही आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ करोगे। नेचुरल हीलिंग यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का भी बताता है। और ये बॉन्ड का बताता है, डिपिंग बॉन्ड का बताएगा, मतलब गहरे आपका और आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्डेशन जो होता है अब बहुत गहरा हो जाएगा, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। मतलब कोई भी आपके लाइफ के इशू अगर चल रहे होंगे, फैमिली इशू चल रहे होंगे, तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ऐसे बताने वाले ये कार्ड है। ठीक है। अगर करियर के लिए ये कार्ड अगर आप चूज करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ होगा, मनी का फ्लो आपके पास बढ़ेगा, मनी भी ग्रोथ होगा। ठीक है। तो मतलब एक पूरा आपको पैशन रखना है, ये कार्ड बताता है कि बस सक्सेस, सक्सेस आपके यहाँ पे है, खाली आप पैशन का फ्यूल अपने अपने में रखो, सक्सेस आपके लिए ही बना हुआ है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड पढ़ते तो हीलिंग और बैलेंसिंग एनर्जी का है, ये प्यूरिफिकेशन करेगा आपके बॉडी को, पूरी तरह से डिटॉक्स करके नई एनर्जी को आपके बॉडी के भीतर में भरने वाला कार्ड है। विटेलिटी फोर्स को, विटेलिटी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने वाला ये कार्ड है। तो ओवरऑल आप एक अच्छे बैलेंसिंग एनर्जी का कार्ड इसको मान सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में भी ये डीपर कनेक्शन का बताता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का बताता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताने वाला दिखाने वाला ये कार्ड है। ठीक है। तो ये कार्ड ओवरऑल जो कार्ड होता है एक डेवलपमेंट कार्ड, और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। अगर स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड करोगे तो ये कार्ड वाकई आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है। रिवर्स मीनिंग का पकड़ते हैं, अगर ये कार्ड आपका आता है रिवर्स में आता है, लव रिलेशनशिप में ये ब्लॉकेजेस बताएगा रिलेशनशिप का। ऐसे बहुत सारे आपके मतलब रिलेशनशिप में ऐसे इशू इशू क्रिएट हो गए जो अनरिजॉल्वेबल हो गए, वो कभी रिजॉल्व ही नहीं होंगे। या तो आप शॉर्ट लिस्ट भी करने जाओगा तो एक खत्म होगा तो दूसरा अराउज हो जाएगा वहां पे। ठीक है। इस प्रकार से ये बताएगा। ठीक है। साथ में ये बताता है कि अगर आप चाहते हो, ये कार्ड निकलने के बाद भी आपको एक वार्निंग कार्ड होता है कि हो सकता है कि आपकी कुछ अभी हैबिट ऐसी होगी जिस कारण आपके रिलेशनशिप में ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या तो आपके पार्टनर के कुछ हैबिट होगी, तो ये अवेयरिंग कार्ड भी होता है कि आप उसको लेटिंग गो कर सकते हो, हीलिंग मेथड्स का उपयोग कर सकते हो, जिससे आपके बाउंडेशन कभी ब्रेक नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि ये कार्ड आने के बाद रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। मनी के लिए जो होता है, मनी के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, मनी स्टक होगा,
आपका सक्सेस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, है ना। और आपके दिमाग में कभी कुछ भी करने जाओ मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। एक मेंटल फॉग हमेशा ही आपका दिमाग में बना रहेगी। हेल्थ रिलेटेड हो गए तो ये जितने भी हीलिंग एनर्जी को ब्लॉक करेगा। हीलिंग एनर्जी को ब्लॉक करना मतलब आप कितना भी अपने लिए कुछ भी उपाय कर लो, लेकिन लेकिन क्या होगा, उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब दो जो कि तो होगा, आपकी बॉडी उस एनर्जी को रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ऐसे बताने वाला एक कार्ड है। इसलिए आपके हेल्थ इशू भी सॉल्व होने में बहुत ज्यादा समय ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि आप खुद का सेल्फ कवर करो। और वैसे भी अगर ये डिवाइनिटी के लिए पढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी के पढ़ते हो, तो ये बोलता है कि आप हमेशा डिवाइन पाथ से डिस्कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन लाइन से हो गए। मतलब आपने सोचा कि मुझे अब मेडिटेशन करना है, ध्यान में एक किसी एनर्जी से कनेक्ट होना है, मुझे हायर सेल्फ से कनेक्ट, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंजेस वही जाएगा। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस को बताता है, ये स्टकनेस को बताता है, ये बताता है कि आपको प्यूरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एनर्जेटिक डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। ये ऐसा बताता है। और इनर रिफ्लेक्शन का बताता है, मतलब जो अभी फियर डर कुछ भी आपने पकड़ के रखा होगा, तो वो अभी आपके उभर के बाहर आएंगे, ठीक है। ऐसे बताने वाला ये कार्ड होगा। बाद में 39वां एक कार्ड है। गॉडेस भी अच्छी रेस्ट पोजिशन में बैठी हुई है। 39 कॉर्ड कार्ड है। ये बोलते हैं ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान। ये सिंपल सा एक कार्ड है, ज्यादा ज्यादा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड इसमें पढ़ने वाला नहीं है। ये बताता है कि बहुत बार ये कार्ड कब निकलता है, जब हमारे लाइफ में कंफ्यूजन होते हैं और हम उस कंफ्यूजन में उलझ के रहते हैं। मतलब बहुत सारी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हम हमेशा उस घटनाओं को लेके खुद को कोसते रह गए या तो आगे वाले को कोसते रह गए। तो ये सब एक वेस्ट ऑफ टाइम में जाता है। ये कार्ड उसी को बताता है कि ये लाइफ की रियलिटी को मिलाने वाला कार्ड है, ठीक है। ये बोलेगा ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान। मतलब क्या होता है, जो आपके साथ घटना घटित होनी है ये प्री डिफाइंड है। आप चाह कर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहकर, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। क्योंकि जब भी आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस लाना हो, तो कुछ तो भी बड़ी बुरी घटनाएं आपकी लाइफ में होगी, या तो ऐसी कुछ घटनाएं होगी जो आपको भीतर से तोड़ देगी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज से एम्प्टी नहीं हो जाओगे, तब तक आपके भीतर में नई एनर्जी आएगी ही नहीं। तो इसलिए ये कार्ड ऐसा समझाता है, ट्रस्ट द यूनिवर्सल प्लान। मतलब जो आपके साथ घटित हो रहा है उस घटनाओं को एक्सेप्ट करो, उसके साथ वर्कआउट करो, ठीक है। साथ में ये बोलता है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट के लिए बैठा है। इस समय में आप जो भी कुछ प्रोग्राम करोगे, उसके लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग करेगा। एक तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग कार्ड भी आप उसको बोल सकते हो। मतलब आप खुद को उस समय में अगर पॉजिटिव इंटेंशन तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्लान आपके यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आएगी, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। जितना काम करोगे उससे दुगना आउटकम आपको मिलेगा। खाली आपको एक ही चीज होती है कि यूनिवर्सल प्लान के लिए, डिवाइन एनर्जी के लिए आपको सरेंडर होना है। मतलब आपको खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर रिवर्स कार्ड आएगा तो ये एक चैलेंजेस कार्ड हो जाता है। रिवर्स कार्ड आने के बाद ये बताता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप यूनिवर्सल पे ट्रस्ट नहीं करोगे। ये एंजाइटी का कार्ड बताता है। आप अपने पाथ को रेजिस्ट करोगे जो आपके पास मिलता है। तो इस प्रकार से बताएगा कि यूनिवर्सल प्लान को तुम डिनाई करोगे, ठीक है। अपराइट मैसेज में भी अगर ये सपोज ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए आया, तो ये बोलते कि अभी जो होगा, मतलब बहुत समय बाद ऐसे होते हैं कि चेहरे आपके सामने सही से आएंगे। बहुत बार हमारे सामने ऐसे होते हैं कि बहुत लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे वही निगेटिव पैटर्न को जनरेट करता है। तो ये बताते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप के पाते यहाँ पे क्लियर हो गए। मतलब इस दौरान जो रिलेशनशिप तुम्हारे बनेंगे, वहां की क्लैरिटी तुम्हें समझेगी, खुद तुम्हारे इंट्यूशन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की जर्नी के साथ आपको मिलाएगा, पॉजिटिव आउटकम देगा। खाली आपको अपने लव बिलव के प्रति सरेंडर होना है, ठीक है। मनी के रिलेटेड भी ये बताता है, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आप हाथ खोल के खाली उसको ब्लेसिंग करो, ब्लेसिंग मांगो, रिसीव करो। तो ये आपको अनलिमिटेड एविडेंस देगा, आपके सक्सेस के लिए आपको सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज को भरेगा,
और कैश का फ्लो भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ाएगा। ठीक है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड पूछते हैं तो ये बताता है आप अपनी बॉडी की एनर्जी पे बिलीव करो, यूनिवर्स हमेशा ही आपको हेल्दी और फिट रखेगा। और ये बताता है अगर कोई पुरानी बीमारी से है तो फेथ रखो, आपकी फास्ट रिकवरी आपकी लाइफ में हो जाएगी। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड होता है तो ये बताता है चेंजेस को आपने नेगेटिव इम्पैक्ट को सामना करना आपका, ये काम करेगा आपके ट्रस्ट फैक्टर। इसलिए आप सरेंडर हो जाओ डिवाइन प्लान प्लेन में, एक्सपेक्ट करो गाइडेशन और इनर पीस को प्राप्त करो। तो जैसे जैसे आपके जीवन में आपके लिए जो अनफोल्डेबल पाथ रखे हुए वो ओपन अप हो जाएंगे। तो एक अच्छा कार्ड आप मान सकते हो। ठीक है। इसको अगर ये रिवर्स कार्ड आता है तो ये बताता है डिस्टर्ब एंड फियर को। ये बताता है कि जैसे लव रिलेशनशिप में फॉर एग्जाम्पल निकला तो ये बताता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में होगा, डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ चलेगी, किसी ना किसी फियर से आप हमेशा डरे रहोगे या तो घिरे रहोगे। ये बताता है कि ऐसे बताता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का बताएगा, मतलब आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करेगा या ऐसे कुछ घटनाएं करेगा। या तो ये बताता है कि आप आपके जो अटैचमेंट होते हैं वो आप पे हावी होने लग जाएंगे। ठीक है। मनी करियर के लिए अगर ये पढ़ते हो तो यहाँ पे जो भी कभी आपके करियर ग्रोथ या मनी का अगर आपके यहाँ पे आता है तब सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट हो गए, ऐसे बताने वाला कार्ड है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड पढ़ते हो तो हमेशा किसी ना कोई डाउट आपके ऊपर रहेगा, फियर रहेगा, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हो गए। ठीक है। और इसी के कारण आपकी हेल्थ जो होती है, मेंटल हेल्थ ज्यादा से ज्यादा इंफ्लुएंस होगी और उसका असर काफी हद तक आपके फिजिकल हेल्थ में भी दिख सकता है। इसके लिए डिस्कनेक्टेड पात्र होंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट का बताता है, रिफ्लेक्शन फेथ का बताता है, और ये बताता है सबसे ज्यादा बैरियर आपके स्पिरिचुअलिटी में, मतलब आप खुद को भीतर से समझने में असक्षम हो गए, ऐसे बताने वाला ये काम है। ठीक है। अब पढ़ते 40 वाला काम। 40 वाला 40 का है। अब पढ़ते हैं 40 वाला काम। ठीक है। अगर इस कार्ड को आप देखते हैं, जो आपको दिख रहा है एक शुरुआत है, हो सकता है शुरुआत आपकी बहुत ही रोस्ट हो, बहुत ही खराब हो या तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन इज जर्नी, मतलब ट्रांसफर बदलाव लाने की जर्नी में आप खड़े हो। और अभी जो हो रहा है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं लाइफ में इस प्रकार से चोकअप हो जाते हैं कि हमको लगता है ये मेरी डेस्टिनी है ना। तो ये कार्ड आपको यही समझाने के लिए आता है कि हो सकता है आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अभी चल रहा है। तो अभी जो अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं तो ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ से आप कुछ तो भी बड़ा सीख के जाओगे, यहाँ पे कुछ तो भी आपको बड़ा अचीवमेंट आएगा, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है। तो ये बताता है ग्रोथ और इवोल्यूशन के लिए आता है, ये चेंजेस के बारे में होता है, एम्ब्रेसिंग चेंजेस के बारे में होता है, फोकस जर्नी के बारे में बताने वाला है। और साथ में ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट पॉइंट आएंगे जिसको आप सेलिब्रेट भी करोगे, मतलब अच्छे पार्टी शार्टी करने वाला एक कार्ड है। ठीक है। बहुत अच्छे सेलिब्रेशन को पाओगे या तो बहुत अच्छे ग्रोथ को मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये डेफिनेटली ये आउटकम को स्टक करने वाला कार्ड है, मतलब जो भी आप चाहोगे वो आउटकम नहीं आएगा, या तो आपके बोलते ना एक मैच फिक्सिंग होता है उसी के प्रकार से, जैसे आपको एंड में लगेगा कि ये जीत जाएगी और एंड एंड के लास्ट के मोमेंट में आपकी लाइफ से क्या होगा, वो पार्ट आपके लाइफ से स्किप हो जाएगा, मतलब चला जाएगा आपके हाथों से, आते आते छूट जाएगा। तो इस टाइप का ये जो कार्ड होता है रिवर्स कार्ड आएगा तो इस टाइप से वो बताएगा। ठीक है। आप अपने एक्सेप्टेशन को आपको बहुत बार छोड़ना भी पड़ सकता है, आपके पसंदीदा चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार से ये कार्ड बताते हैं।
अगर ये अपराइट कार्ड आता है, अपराइट कार्ड आता है, रिलेशनशिप के लिए पढ़ते हो, लव के लिए पढ़ते हो, तो ये बताता है कि आप दोनों की ग्रोथ अभी होगी। ठीक है, दोनों का एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और दोनों के रिलेशनशिप के माध्यम से आप दोनों भी यहाँ पे ग्रोथ करोगे। रिलेशनशिप इन्वॉल्व का होता है, आप हमेशा ये बताता है कि पास में जो भी घटना होती है, आप उसकी तरफ मत देखो, आप खाली अपने जर्नी और लाइफ पाथ पे करो, क्योंकि अगर आपका हैप्पी वाला समय नहीं रहा तो बैड वाला भी समय आपका नहीं रहेगा, ये समय हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो ये बोलेगा खाली फोकस करो जर्नी पे कि आपको कहाँ तक जाना है। बाद में नेचुरल बॉन्डिंग का बताता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का भी बताता है, नेचर रिलेशनशिप का भी बताता है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडेबल कार्ड एक बताता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा रिलेशनशिप आपके। अगर कुछ बैड, क्योंकि रिलेशनशिप इशू कब पूछेगा लोग, जब उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते तब। तो ये बताता है कि होल्ड धरो, पैशन रखो, आपका पार्टनर आपके आपका ही है, वो आपके पास ही है, ऐसे समझाने वाला कार्ड है। ठीक है, मनी के लिए भी करियर ग्रोथ के जैसे अनफोल्डेड पाथ जो होते हैं, अनफोल्डेड करियर जो होते हैं, आपके लाइफ में खड़े हुए, मतलब पहले अगर आप करियर को एक चुनाव कर लिया, लेकिन आपने हो सकता है कि वो आपका पसंदीदा नहीं, खाली आपने एक फ्लो 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 में उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये जो कार्ड बताता है, अब आप ना, अब आप जो भीतर से चाहते हैं वही करियर में आप ग्रोथ करोगे। ये राइट पाथ ऑफ करियर को दिखाता है। इसलिए बोलते हैं कि करियर के अनफोल्डेबल पाथ को ये खोलेगा, मतलब जो आपकी सोल चाहती है, जिस पाथ में आप थोड़ा सा भी काम करके बड़ा सा सक्सेस पा सकते हो, ऐसे पाथ में आपको लेके जाने वाला कार्य है। फाइनेंशियल इवोल्यूशन होगा, हमेशा आपको फोकस जो करना पड़ेगा खुद के प्रोग्रेस पे करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, करियरली भी हो सकता है ना। और नए चेंजेस को अडॉप्ट कर, ये बताता है कि आपके जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए रहो, रिसीविंग मोड में रहो, तो ही आप इस चीज को पा सकते हो। वेलनेस, हेल्थ के बारे में बोले तो ये बताता है कि आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी होगी। आप आप आपको ना सेलिब्रेट करनी चाहिए जीवन के अच्छे अच्छे चीजों को, तो जिससे आपका माइंड हमेशा ही हैप्पी स्टेट में बना रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी ये वही समझाता है कि अनफोल्डेबल जो स्पिरिचुअल पाथ होते हैं वो आपके ओपन होंगे। हो सकता है किसी गहनतम विद्या में भी आप महारत हासिल करो, है ना। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सेल्फ डिस्कवरी का होता है, इस समय में आप डीपर से खुद को समझ पाओ कि आप खुद में क्या हो, आप क्या चाहते हो, इसलिए क्योंकि ये कार्ड ग्रोथ का ही है। ग्रोथ, इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये सभी चीजें आपके साथ घटित होगी। साथ में ये जो होता है रिवर्स कार्ड, अब रिवर्स कार्ड हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो ये भी कार्ड दूसरी प्रकार से आएगा। अगर ये उल्टा कार्ड आ जाता है, रिवर्स आता है, तो ये क्या करेगा, आपके एक्सेप्टेशन को स्टक करेगा। मतलब जो भी कुछ आपकी इच्छाएं होगी, जो भी कुछ आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो वैसा नहीं होगा। ठीक है, आपके लाइफ में चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में रहेगी, और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी फैमिली में क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को जनरेट कर सकता है। मनी और करियर के लिए जो आप फिक्स आउटकम चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा आपको। हमेशा आप रजिस्ट करोगे जहाँ पे आपको ग्रोथ होने वाले हैं, वो डिसीजन आपके अपने आप डिले हो जाएगा, और जो नहीं आपको पीछे धकेलेगा वही डिसीजन आप रिसीव करोगे। तो इस समय में री इवेल्युएट अप्रोचेस और खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान देना ही जरूरी होती है, उस प्लान को समझना जरूरी होता है। हेल्थ के लिए अगर ये बताएगा तो ये बताता है ये फ्रस्ट्रेशन का कारण, कोई ना कोई चीजों का आप में फ्रस्ट्रेशन आता जाएगा। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बताता है कि आप डिस्कनेक्टेड हो गए स्पिरिचुअल पाथ से, आप एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में हमेशा उलझ के रह जाओगे, है ना। आपका स्पिरिचुअल पाथ कभी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा बताने वाला ये कार्ड। जितना ज्यादा आप उस पाथ को खोलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा आप उलझ के रह जाओगे, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है, बात करते हैं 14 नंबर 1 कार्ड की। पढ़ा दूं ये कार्ड? रहने दो फिर, पढ़ा दूं हाँ, चलो एक कार्ड रहने पढ़ा दो। देता फिर रहने दूं। ओके चलो, क्योंकि ये 41 से बाद में पढ़ेंगे, 40 तक के कार्ड मैंने आपको बता दी।